दुनिया की 10 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। पहाड़ हमेशा से ही अचरज, रोमांच और रहस्य का कारण रहे हैं। इनका विशाल आकार और ऊबड़-खाबड़ सुंदरता कुदरत की भव्यता दिखाती है। महाद्वीपों में फैले ये बड़े-बड़े पहाड़ हमारे नजारे, संस्कृति और मौसम सब बनाते हैं। ये इंसानी इतिहास और कुदरती दुनिया दोनों को आकार देते हैं। ये लिस्ट दुनिया की 10 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में है, इनकी लंबाई, इनका इतिहास और इनकी कहानियों के बारे में। एंडेस साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर 4350 मील तक फैला यह पर्वत श्रृंखला एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। एंडेस दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों ही अद्वितीय हैं। ये 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। हर देश में एंडेस का अपना एक अलग महत्व और सौंदर्य है। इसकी चोटियां बहुत ऊंची हैं, जिनमें अकोंकाग्वा सबसे ऊंची है, 22,837 फीट की। यह पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। एंडेस में तरह तरह के नजारे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां जो सर्दियों में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। सूखे रेगिस्तान और हरे भरे जंगल जो इस पर्वत श्रृंखला को और भी विविधतापूर्ण बनाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण कल्चरल और हिस्टोरिकल जगहें भी हैं, जैसे माचू पिच्चू जो एक प्राचीन इनका शहर है, और इनका साम्राज्य के खंडहर जो इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एल डोराडो और विजय प्राप्त करने वालों के किस्से एंडिस के इतिहास का हिस्सा है। ये कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। भौगोलिक रूप से ये पर्वत श्रृंखला नाज़का प्लेट के साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसकने से बनी है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। ये आज भी हो रहा है, इसलिए यहां भूकंप आते रहते हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। रॉकी माउंटेन्स, जिन्हें रॉकीज भी कहा जाता है, यह पर्वत श्रृंखला नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से शुरू होती है और न्यू मैक्सिको, यूएसए तक लगभग 3000 मील तक फैली हुई है। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका का खजाना है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊंची चोटियों और खूबसूरत झीलों वाले रॉकीज में कई अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां भालू, एल्क और चील जैसे जानवर भी रहते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी खास बनाते हैं। 14,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट एल्बर्ट रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रृंखला ने बहुत से एडवेंचरर्स को इंस्पायर किया है, पुराने जमाने के फर ट्रैपर्स से लेकर आज के हाइकर्स तक। यहां की कठिनाइयों और चुनौतियों ने भालू के हमले से बचे और 200 मील तक रेंगने वाले ह्यू ग्लास की कहानी रॉकीज की मुश्किलों को दिखाती है। ह्यू ग्लास की साहसिक यात्रा ने इस क्षेत्र की कठिनाइयों और इसके भूगोल को उजागर किया। भौगोलिक रूप से रॉकीज 70 मिलियन साल पहले लारामीड ओरोजनी के दौरान बने थे, जिसने इस जगह को ऊंचा उठाया और इसे अद्वितीय बनाया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसे ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी तट पर क्वींसलैंड से विक्टोरिया तक 2200 मील तक फैली है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। 7,310 फीट के माउंट कोश्युस्को के साथ ये ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ये बारिश के पानी को रोकने में मदद करती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर खेती होती है। इस पर्वत श्रृंखला के बिना ऑस्ट्रेलिया की कृषि प्रणाली इतनी समृद्ध नहीं होती। आदिवासी इतिहास से जुड़ी इस पर्वत श्रृंखला में पवित्र स्थल और पुराने रास्ते हैं। ये स्थल आदिवासी समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने इस पर्वत श्रृंखला को पार करके महाद्वीप के अंदर के हिस्सों को खोजा और 19वीं सदी के गोल्ड रश ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। इस समय के दौरान कई लोग यहां सोने की खोज में आए और इस क्षेत्र का विकास हुआ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में अनोखे नजारे भी हैं, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोंडवाना रेन फॉरेस्ट। यह वर्षावन अपने प्राचीन पेड़ों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अद्वितीय पर्यावरणीय खजाना बनाता है। चैप्टर 4 ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स। एंटार्क्टिका में
ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स 2175 मील तक फैली है। बर्फ से ढकी माउंट कर्क पैट्रिक जैसी चोटियां 14,528 फीट तक ऊंची है। ये पर्वत श्रृंखला पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका को अलग करती है। पहली बार 1841 में जेम्स क्लार्क रॉस ने देखी थी। ये पर्वत श्रृंखला 20वीं सदी के बीच तक ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड रही। ठंड ने फॉसिल्स और जियोलॉजिकल चीजों को संरक्षित रखा है, जो लाखों साल पहले के डायनासोर्स और जंगलों के बारे में बताते हैं। ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स और समुद्र के लेवल पर उनके असर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 हिमालयाज साउथ एशिया में 1500 मील तक फैले। हिमालयाज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है। 29,032 फीट पर माउंट एवरेस्ट भी पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन से गुजरने वाले हिमालयाज आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ कैलाश पर्वत और पुराने मठ जैसे पवित्र स्थल हैं। इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से बने हिमालयाज आज भी ऊपर उठ रहे हैं। दुनिया भर के पर्वतारोही यहाँ चढ़ने आते हैं, लेकिन शर्पा लोगों की कहानियां, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मदद करते हैं, भी प्रेरक है। यथी की कहानियां भी इस जगह को रहस्यमयी बनाती हैं। चैप्टर 6 अपलाचियन माउंटेन्स। अपलाचियन माउंटेन्स कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से यूएस के अलाबामा तक 1500 मील तक फैले हैं। ये दुनिया के ज्यादातर दूसरे पहाड़ों से भी पुराने हैं। जैव विविधता और संस्कृति से भरपूर अपलाचियन अपनी पहाड़ियों, घने जंगलों और 2190 मील लंबे अपलाचियन ट्रेल के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत श्रृंखला ने अमेरिकन इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोयला खनन, जो कभी इस क्षेत्र का मुख्य काम था, ने अपलाचियन संस्कृति और जगह पर अपना असर छोड़ा है। इस पर्वत श्रृंखला का इतिहास 480 मिलियन साल पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक बनाता है। चैप्टर 7 अल्ताई माउंटेन्स। रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में 1200 मील तक फैले अल्ताई माउंटेन्स प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से भरपूर हैं। ऊंची चोटियों, झीलों और मैदानों वाले अल्ताई में स्नो लेपर्ड जैसे जानवर भी रहते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट बेलूखा 14,783 फीट ऊंची है। अल्ताई स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है और यहाँ पुराने पेट्रोग्लिफ्स हजारों साल पहले के इंसानों के बारे में बताते हैं। ये पर्वत श्रृंखला तुर्किक और मंगोलियाई लोगों की कहानियों में भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8 यूरल माउंटेन्स। रूस के आर्कटिक तट से कजाक मैदान तक 1300 मील तक फैले यूरल माउंटेन्स यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाते हैं। खनिजों से भरपूर यूरल में सालों से खनन होता रहा है, इसलिए इन्हें स्टोन बेल्ट भी कहते हैं। 6,217 फीट पर माउंट नारोडनाया सबसे ऊंची चोटी है। 1959 में डियात्लोव पास की रहस्यमयी घटना, जिसमें 9 हाइकर्स मर गए थे, यूरल के इतिहास का एक डरावना हिस्सा है। भौगोलिक रूप से यह पर्वत श्रृंखला 250 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसकी चट्टानों में फॉसिल्स हैं जो पृथ्वी के पुराने जमाने के बारे में बताते हैं। चैप्टर 9 काराकोरम रेंज। पाकिस्तान, भारत और चीन में 500 मील तक फैली काराकोरम रेंज दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। इसकी चोटियों में K2 भी है, जो 28,251 फीट पर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। चढ़ाई के लिए खतरनाक होने के कारण K2 को सैवेज माउंटेन भी कहते हैं। काराकोरम में बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, सियाचिन ग्लेशियर भी, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबे ग्लेशियर्स में से एक है। ये पर्वत श्रृंखला व्यापार और अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण रही है। सिल्क रोड भी इसकी घाटियों से होकर गुजरता था। चैप्टर 10 एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में 1600 मील तक फैले हैं। ये सहारा डेजर्ट और मेडिटरेनियन सी के बीच एक दीवार बनाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला अलग अलग नजारों और बेरबर समुदायों का घर है, जो सालों से यहां रह रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट टुपकल 13,671 फीट ऊंची है। एटलस माउंटेन्स ग्रीक टाइटन एटलस के नाम पर हैं। इसके रास्तों से गुजरने वाले पुराने जमाने के कारवां और आज के यात्रियों की कहानियां इस पर्वत श्रृंखला को और भी रोमांचक बनाती है।
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जिंदगी है जो जंगलों और जानवरों को बचाती है, संस्कृति और इतिहास की जड़ें हैं और पृथ्वी की ताकत दिखाती है। एंडेस से लेकर अपलाचन तक ये पर्वत श्रृंखलाएं हमें अचरज में डालती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि कुदरत जमीन और यहां रहने वालों की जिंदगी कैसे बनाती है। हर पर्वत श्रृंखला अपनी खूबसूरती और कहानी दिखाती है, जो आने वाली पीढ़ियों को खोजने और देखने के लिए बुलाती है।